हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईवीएस सॉल्यूशन। मैं हूं बबीता यादव, पीएचडी स्कॉलर, एन एजुकेटर एंड अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। तो आज है हमारा डेली डीआई चैलेंज का डे 7 एंड आज का हमारा डीआई सेट है ये। तो आज का हमारा डीआई सेट है 3 Jan 2025 की शिफ्ट से। एंड तो चलो ठीक है, करते हैं। एंड ये वाला जो डीआई सेट है ना, आप लोगों को थोड़ा सा, जितने भी अब तक हमने डीआई सेट कवर किए हैं, जितने भी हमने सॉल्व किए हैं, उससे थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा इसमें। तो ठीक है, डरने का कुछ नहीं है कि इतने सारा डेटा देख के कभी कभी होता है कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया या क्या ही इंफॉर्मेशन, क्या ही डेटा दिया गया है। तो ऐसे घबराने का नहीं है। सिर्फ हमें ये देखना है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है एंड हमसे क्वेश्चन में क्या क्या टू द पॉइंट पूछा है, कौन सी चीज हम पहले निकाल सकते हैं। तो ऐसे स्टेप वाइज बस चलेंगे हम इसमें, ठीक है। तो चलो साथ में सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं कि क्या कैसा क्वेश्चन है, क्या कैसे क्या पूछा गया है, ठीक है। ओके, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग बोथ चेस एंड स्क्वैश इन 4 डिफरेंट कॉलेजेस, नेम ABCD, ठीक है। डिफरेंस हमें दिया है बिटवीन, अच्छा हमें सम भी दिया हुआ है चेस एंड स्क्वैश का एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो चेस और स्क्वैश खेल रहे हैं उनका डिफरेंस भी दिया हुआ है, ओके। एंड ऑल्सो द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स जो कैरम खेल रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग चेस एंड स्क्वैश, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन चेस एंड स्क्वैश एंड यहाँ पे कैरम का परसेंटेज, ओके। चेस एंड स्क्वैश, ओके ठीक है फाइन। यहाँ पे हमें क्या है कि फर्स्ट पॉइंट हमें दिया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो किसके इक्वल होगा, जितने बच्चे चेस खेल रहे हैं, जितने बच्चे स्क्वैश खेल रहे हैं, जितने बच्चे कैरम खेल रहे हैं, ठीक है, उसके इक्वल है। सेकेंड पॉइंट, एवरी स्टूडेंट इन कॉलेज लर्न्स ओनली वन, तो एक बच्चा एक कोई एक गेम खेल रहा है, आइदर कैरम, आइदर स्क्वैश और आइदर चेस, ओके। Number of students learning chess is more than the number of students who are learning squash, okay। तो chess का नंबर ज्यादा है squash से, okay। The number of students learning from, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, the number of students learning carom in college C। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग कैरम इन कॉलेज C इज इतना परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग चेस इन कॉलेज ए। दो चीजें हमें ये निकालनी है, हमें यहाँ से समझ में आ गया, परसेंटेज लेस परसेंटेज मोर हमें आराम से निकालना आता है, ठीक है। अब हमें यहाँ से दो जो चीजें निकाली हम उनको देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले वी नीड टू ब्रेक डाउन द इंफॉर्मेशन जो फॉर द कॉलेज ए एंड कॉलेज सी की, ठीक है। स्टेप वाइज करेंगे हम इसको। सबसे पहले चलो हमें क्या गिवन है, कॉलेज ए का देखते हैं, ठीक है। हम कॉलेज ए का निकालते हैं सबसे पहले, कॉलेज ए, ठीक है। मैं ऐसे लिख दूँ इसको, चेस और स्क्वैश जो बच्चे खेल रहे हैं वो 2100 है, ठीक है। जो इन दोनों का डिफरेंस है वो 300 है, ठीक है। कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगी यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। किसी भी चीज का सम, मान लो हम ये चेस और स्क्वैश का ही रखते हैं यहाँ पे, C+S, चल क्यों नहीं रहा है मेरा पेन, एक्स, ओके। एंड ये है डिफरेंस C-S, ठीक है। अब हमें C और S को अगर इंडिविजुअली निकालना है तो उसका डिफरेंस क्या होगा, कि जो ग्रेटर होगा ना, जैसे इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर हमें चेस के का नंबर निकालना है कि कितने बच्चे चेस खेल रहे हैं, उसको हम निकालेंगे कि इन दोनों का सम और इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि C+S प्लस में C-S डिवाइडेड बाय 2। और यहीं हमें अगर स्क्वैश का निकालना है तो C+S माइनस में
C माइनस एस डिवाइडेड बाई, ये है फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसी फॉर्मूले से हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला, मतलब ये वाला DI सेट इनसे सॉल्व होने वाला है। ठीक है, ये यहां तक समझ में आ गया। अब हमारे पास C प्लस एस है, C माइनस एस सम भी है हमारे पास, और ये हमारे पास सम है, और ये हमारे पास डिफरेंस भी है, राइट। क्या हम यहां से चेस जितने बच्चे खेल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ए इसलिए डाल रही हूँ कि कॉलेज ए में जितने चेस के स्टूडेंट्स है वो, ठीक है। तो ये मैं जो उनका सम है ये चीज मैंने रख दी है, प्लस में जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है 300 डिवाइडेड बाय 2, 21 प्लस 300 इज 2400 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा आ जाएगा 1200। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? स्टूडेंट्स लर्निंग कैरम इन कॉलेज सी, ये एक पार्ट हमारे यहाँ आ गया। अब हमें दूसरा पार्ट में निकालना है। सॉरी गाइस, ओके ठीक है। दूसरी चीज हमें निकालनी है कॉलेज सी की। ठीक है, कॉलेज सी का हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है? अच्छा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें पता है, चेस स्क्वैश और कैरम जो खेल रहे होंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इन दोनों बच्चों का, मतलब चेस और जो स्क्वैश खेल रहे हैं जितने स्टूडेंट्स, हो हमारे पास 1260 है, 1260 1260। एंड जितने बच्चे कैरम खेलते हैं उसकी परसेंटेज हमारे पास 40% दी हुई है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि अगर ये 40% है तो ये लोग 60% होंगे? ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ कि 60% ऑफ टोटल 1260 है, यानी कि जितने भी टोटल स्टूडेंट्स है कैरम वालों को मिला के भी, ठीक है, जितने भी टोटल स्टूडेंट्स हैं कॉलेज सी में उसका जो 60% है ना वो 1260 है। ठीक है, यही है, चेस और स्क्वैश जितने खेल रहे हैं वो 1260 है। अगर ये 40% है तो ये 60% हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, राइट। अगर मेरे को इस यहाँ से अगर मैं टोटल स्टूडेंट्स निकालूं तो ये ऐसे आ जाएगा, भाई ये 60% यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा। 60% को हम कैसे लिखते हैं? 60/100, ये 100 यहाँ पे डिवाइड में है, ये ऐसे लिखा जाएगा, राइट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या ये एक सेकंड, हाँ, कट के ये 2100 आ जाएगा, कोई डाउट? ठीक है, 2100 आएगा सॉल्व करके। नाउ हमारे पास 60 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2100 है। ठीक है, हमें 40% पता करना है, 40% निकालना है हमें। ऐसे हम ये यहाँ से 40% ऑफ 2100 करके भी निकाल सकते हैं, और एक हम इजी तरीका भी ये कर सकते हैं कि भाई हमारे पास टोटल हमें पता है 2100 है, 60% हमें पता है 1260 है, मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगी तो क्या मेरे पास 40% मेरे को पता नहीं चल जाएगा भाई? इज 100 तो ये 100% ना, टोटल कितने होंगे 100%, 100% मेरे को पता है, 60% मेरे को पता है, मैं इसको इसमें से माइनस कर दूंगी तो मेरे पास 40% आ जाएगा, 840। ठीक है, और अगर ऐसे नहीं करना है तो ये भी हो सकता है कि 40/100 ऑफ 2100 निकालो, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 840 ही आएगा। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो, इजी ये है कि हम सीधे माइनस कर लें, हमारे पास 100% है, हमारे पास 60% है, तो हम 40% आराम से माइनस करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा था? परसेंटेज लेस। हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई है, 1200 एंड 840। ये क्या आ गया है? हमारा कैरम खेलने वाले बच्चों का आ गया है हमारे पास। ठीक है, परसेंटेज लेस निकालने का क्या होगा भाई? जो भी डिफरेंस है
जिन दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं उनका बेस वैल्यू जिसको से कंपेयर कर रहे हैं यार इनटू 100। ठीक है, दिन जो दो चीजें जो हम कंपेयर कर रहे हैं 1200 एंड 840। जितने बच्चे चेस खेल रहे हैं कॉलेज ए में, जितने भी बच्चे कैरम खेल रहे हैं कॉलेज सी में, इन दो चीजों को हम कर रहे हैं, तो ये 2100 एंड 840, तो इन दोनों का डिफरेंस 2100 एंड 840, इनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय जिससे कंपेयर कर रहे हैं परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग चेस। तो चेस वाला आएगा, तो चेस वाले कितने थे कॉलेज ए में 1200। अच्छा सॉरी, ये 1200 है नॉट 2100। ये 1200, ठीक है, मिस्टेक मैंने गलती से उसको 2100 कर दिया, 1200 है, ओके, इंटू 100, इसको माइनस करके आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 30% आ जाएगा, ठीक है, 12 जब इसी इधर 30 आ जाएगा, 0 से 0 तो 30 कहेंगे तो 30% आ जाएगा। हाँ, हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन कॉलेज बी इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 5:4 एंड 30% ऑफ गर्ल्स आर लर्निंग कैरम, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज लर्निंग चेस एंड स्क्वैश टुगेदर। ठीक है, कॉलेज बी के अंदर इन्होंने बॉयज और गर्ल्स का हमें रेशियो दिया हुआ है 5:4 एंड कहा है कि 30% ऑफ गर्ल्स आर लर्निंग कैरम। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। अब हमें निकालना क्या है, हम वो करते हैं। ठीक है, कॉलेज बी की बात हो रही है तो हम इसको लाइन को देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है हम यहाँ पे लिख दें। इसमें हमें दी है C++ चेस और स्क्वैश खेलने वाले बच्चों की संख्या है 1170। ठीक है, ये हमारे काम की है। C-S भी दिया हुआ है, वो है 30, हमारे कुछ ज्यादा काम की नहीं है। हमें परसेंटेज कैरम खेलने वालों का दिया हुआ है 35%, ये हमारे काम की है क्योंकि हमें 30% गर्ल्स कैरम खेल रही हैं, ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 35% बच्चे कैरम खेल रहे हैं तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये 65% होगा। इसको हम उसी तरह सॉल्व करके कि 65% ऑफ टोटल इज इक्वल्स टू 1170। यहाँ से मैं टोटल निकाल सकती हूँ 1170 डिवाइडेड बाय 65 इंटू 100। इसको जब हम कट करके सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1800। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पता चल गए, कैरम खेलने वालों की क्या मुझे यहाँ से पता नहीं चल जाएगी, 1800। आई थिंक वो हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी यहाँ पे। ठीक है, डू वी नीड इट, नहीं, बट फिर भी अगर करना है तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि हमारा जो 35% है वो आ जाएगा 1800 माइनस 1170, तो ये हमारा आ जाएगा 630। ठीक है, 35% हमारा 630 आ जाएगा। इनकेस हमें आगे चाहिए तो हम देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ना, द रेशियो गिवन है। ठीक है, ये वाला करते हैं। बॉयज इज टू गर्ल्स का हमें रेशियो गिवन है 5:4, 5 + 4 इज 9 यूनिट्स। ठीक है, टोटल बॉयज निकालते हैं 5, टोटल यूनिट 9, इनटू में इनटू में क्या करेंगे, जो हमारा टोटल नंबर आया, टोटल स्टूडेंट्स कितने 1800, इससे, क्योंकि इतने बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है इन्होंने, टोटल का दिया हुआ है ना, कुछ ये नहीं बताया है कि जो स्क्वैश खेल रहे हैं या कैरम खेल रहे हैं, ऐसा कुछ इन्होंने। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब जितने भी टोटल स्टूडेंट्स हैं उसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:4 है, तो हमारा जो टोटल नंबर आया है उसी को हम लेंगे। ठीक है, 1800, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1000 आ जाएगा। ऐसे ही हम गर्ल्स का निकाल सकते हैं यहाँ से। गर्ल्स का रेशियो 4/9 इंटू 1800, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 8 आ जाएगा हमारा। ठीक है, बॉयज का नंबर आ गया हमारे पास, गर्ल्स का नंबर आ गया। अब
30% ऑफ द गर्ल्स आर लर्निंग कैरम, ये है, ये करना है, ठीक है। अब 30% ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का नंबर कितना है हमारा 800, आर लर्निंग कैरम, ठीक है। कैरम के लिए 30/100 ऑफ 800, तो ये मेरा आ जाएगा, नो 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 शायद इट्स 240, ठीक है। कैरम के लिए आ गई गर्ल्स जो कि कैरम खेल रही हैं, वो हमारे पास नंबर आ गया, ठीक है। हमसे पूछा था व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज लर्निंग चेस एंड स्क्वैश टुगेदर, ओके। कैरम हमारे पास है, कैरम खेलने वाले लोग बच्चे हैं 630। नाउ हम कैरम का कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, बॉयज का नंबर हमारे पास 1000 है यहाँ पे। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गर्ल्स पता है हमें कैरम कितना खेल रही हैं, लेकिन जो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैरम खेल रहे हैं वो है 35%। उसमें से 30% गर्ल्स हैं, लेकिन 5% तो बॉयज होंगे ना, तो हमें वो भी तो निकालना पड़ेगा, राइट। तो जो बॉयज कैरम खेल रहे हैं उसको हम कैसे निकाल सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स जो कैरम खेल रहे हैं माइनस में जो गर्ल्स हैं वो कैरम खेल रही हैं, टोटल में से गर्ल्स माइनस कर दी तो सारे बॉयज बचेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कैरम खेल रहे हैं वो हमने यहाँ पे निकाला था, ये 35% टोटल है, ये 630, माइनस में जो गर्ल्स कैरम खेल रही हैं अभी हमने निकाला 240, तो ये हमारा आ गया 390, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम बॉयज का नंबर निकालेंगे, बॉयज का नंबर कैसे निकालेंगे यहाँ से, ये बॉयज कैरम खेल रहे हैं, ठीक है, हमें निकालना है जो सिर्फ चेस और स्क्वैश खेल रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास है 1000, 1000 में से 390 तो कैरम खेल रहे हैं, तो जो बाकी बच्चे होंगे वो चेस और स्क्वैश खेल रहे होंगे, ठीक है। इसको माइनस करके 610 आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा थर्ड। ये थोड़ा सा ना लेंथी है, इसको आप लोग एक बार फिर से करके फिर से एक बार इसको सॉल्व करके देखना, एक बार फिर से देखना पहले तो वीडियो में, एंड देन फिर से खुद से सॉल्व करके देखना, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी है ये क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। What is the ratio of number of students learning chess in college A and B together to the number of students learning carom in college B? ठीक, सीधा सा पहले जैसे पहले क्वेश्चन में किया हम वैसे ही करेंगे इसको, ठीक है। कॉलेज ए एंड बी टुगेदर एंड कॉलेज डी, सबसे पहले हमें वो स्टूडेंट्स निकालने होंगे जो जो चेस खेल रहे हैं कॉलेज ए एंड कॉलेज बी में, ठीक है। तो कॉलेज ए के लिए निकालते हैं पहले, ठीक है। कॉलेज ए में C प्लस एस क्या है एंड C माइनस एस क्या है, 2100 है और ये 300 है, टेबल से दिख रहा है, ठीक है। चेस हम निकालें कॉलेज ए में, तो 2100 वही C प्लस एस डिवाइडेड बाई 2 वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये हम सॉल्व कर चुके हैं, ये हमारा 1200 आएगा पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। कॉलेज बी का ऐसे ही हम निकालेंगे, कॉलेज बी में C प्लस एस और C माइनस एस का क्या दिया हुआ है 1170 एंड 30, ठीक है। यहाँ पे भी मैं चेस खेलने वालों का कैसे निकालूंगी C प्लस एस करके, तो 1170 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, 1200/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 600, ठीक है। ये आ गया दो कॉलेज ए और कॉलेज बी का, ठीक है। मैं कर सकती हूँ कि ये वाली चीज हमारे पास आ गई है, इसको मैं ये कर सकती हूँ कि 1200 प्लस में 600 इज इक्वल्स टू 1800, ठीक है। ये हमारे पास 1800 एक चीज हमारी निकल चुकी है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो चेस खेल रहे हैं कॉलेज ए और बी में, तो ये हमारे पास आ गया है, ठीक है।
देन नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग कैरम इन कॉलेज डी। कॉलेज डी की बात हो रही है यहाँ पे। कॉलेज डी में C+S क्या है हमारा 1800। कैरम जो खेल रहे हैं वो कितने बच्चे हैं 25%। ठीक है, ये दो इन्फॉर्मेशन हमने निकाली। अगर ये 25% है तो मैं इसको कह सकती हूँ कि ये 75% होगा। 75% ऑफ टोटल इज इक्वल्स टू 1800 लिख सकती हूँ मैं। यहाँ से मैं जब टी निकालूंगी तो मैं इसको 1800 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100 कर सकती हूँ। एक सेकेंड गाइस, ठीक है, ये कर सकती हूँ राइट। मैं इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2400। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे 2400 आ जाएंगे। 7500 हमें पता है, 100% हमारा यहाँ पे आ गया है। तो मैं इसको 2400 माइनस में 1800 करूंगी तो ये हमारा यहाँ पे 600 आ जाएगा। मेरे पास 2500 का आ जाएगा 600 स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या था व्हाट इज द रेशियो, रेशियो निकालना है हमें दोनों का। तो हमारा ये आया था 1800 एंड ये आया है हमारा 600। ठीक है, इन दोनों का रेशियो विल बी इक्वल टू 1800 divided by 600 3:1 आ जाएगा हमारा रेशियो। आंसर नंबर थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज बी एंड सी टुगेदर एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग कैरम इन कॉलेज ए। ठीक है, तो हमें पता चल गया दो चीज हमें क्या निकालनी है। सबसे पहले कॉलेज बी और सी में कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हम ये निकालेंगे। ठीक है, कॉलेज बी ले ले पहले हम। ठीक है भाई, कॉलेज बी हम हमने पीछे निकाला हुआ है राइट। सीधे मैं बता देती हूँ आप लोगों को। C+S1170 कैरम खेलने वाले बच्चे कितने हैं 35%। ये इसको मैं 65% मान लूँ तो 65% ऑफ T विल बी इक्वल टू 1170। T will be equal to 1170 divided by 65 into 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1800 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पता है, हमें 65% भी पता है, इन दोनों को माइनस करके मैं ये कैरम का निकाल सकती हूँ। बट हमें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही चाहिए ना, तो हम आगे क्यों निकालेंगे, हमें सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें कॉलेज बी की ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है। नेक्स्ट कॉलेज सी का भी हम ऐसे ही निकालेंगे। C+S हमारे पास कॉलेज सी का है 1260। कैरम की परसेंटेज है 40%, तो यानी कि ये होगा हमारा 60%। 60% ऑफ टी इज 1260। टी विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी इक्वल टू 60 बाय 100। यहाँ पे आपके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमने पीछे आई थिंक सॉल्व किया हुआ है। ये भी इसका आ जाएगा हमारा 2100 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, सम सम ऑफ द नंबर ऑफ, ठीक है, तो इन दोनों का सम चाहिए ना हमें। सम विल बी इक्वल टू 1800 प्लस में 2100, ये हमारा आ जाएगा 3900। एक चीज हमारे यहाँ पे ये है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग कैरम इन कॉलेज ए। कॉलेज ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कैरम खेल रहे हैं। अब हम कॉलेज ए की बात करेंगे। ठीक है, कॉलेज ए में है C+S इज 2100 एंड कैरम खेल रहे हैं 30% बच्चे। 30% आर प्लेइंग कैरम, तो ये 70% है। 70% ऑफ टोटल इज 2100, तो टोटल मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ राइट। 3000 आ गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल मेरे को यहाँ पे पता है 70% मेरे को पता है, क्या मैं 30% यहाँ से नहीं निकाल सकती। 3000 माइनस 2100 900 आ जाएगा।
ठीक है। क्या पूछा है हमसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, दोनों का डिफरेंस, एक हमारा आया था 3900, एक हमारा आया 900, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा सीधा सीधा 3900 माइनस 900, डिफरेंस निकाल रहा है हमारा, तो ये हमारा आ जाएगा 3000 आंसर। 3000 फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, what is the ratio of a number of students learning chess in college C to college E is 7:9. The number of students learning squash in college E is 20% more than that of college B, and the number of students learning carom in college E is 30%. Okay, ठीक है। See, अगर यहाँ पे अगर कोई बच्चा मतलब क्वेश्चन को पढ़े ना तो ऐसे इतना कंफ्यूज हो जाए कि छोड़ ही दे शायद क्वेश्चन को, ठीक है। बट द थिंग इज सिर्फ लिखा इस तरह गया है, जब एक एक चीज को स्टेप वाइज सॉल्व करोगे तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन, ठीक है। स्टेप वाइज देखेंगे हम। देखो कॉलेज ई की बात कर रहा है वो, राइट, जो कि है ही नहीं, मतलब कॉलेज ई का डेटा इन्होंने ए बी सी डी के कंपैरेटिवली दिया हुआ है, वो हमें निकालना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज ई निकालना है हमें, ठीक है। सबसे पहले कॉलेज सी की बात की है इन्होंने यहाँ पे, तो हम कॉलेज सी पे आते हैं, ठीक है भाई। कॉलेज सी में सी प्लस एस है हमारा 1260, सी माइनस एस है हमारा 140, ठीक है। क्या बोला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग चेस इन कॉलेज सी, जितने स्टूडेंट्स चेस खेल रहे हैं कॉलेज सी में एंड कॉलेज ई में, उनका रेशियो 7:9 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि कॉलेज सी में चेस कितने स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, ये हम सीधे सीधे अपना सी प्लस एस डिवाइडेड बाई 2 वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे निकाल सकती हूँ चेस का, मैं इसको लिखती हूँ कि जो बच्चे चेस खेल रहे हैं कॉलेज सी में, ठीक है, 1200 प्लस में 140 डिवाइडेड बाई 2, 100 नहीं है 1260 है, ये गलती से मैंने लिखा ना, सॉरी 1260 है ये, तो ये हो जाएगा 1400 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा आ जाएगा 700, ठीक है। रेशियो दिया हुआ है, अगर 700 रेशियो हमें दिया हुआ है 7:9 का कॉलेज सी और ई का, ठीक है, ये रेशियो हमें गिवन है। अगर कॉलेज सी का जो है 7 यूनिट्स है, कॉलेज ई का 9 यूनिट्स है, सी का जो 7 यूनिट्स है वो 700 इक्वल है, तो एक यूनिट हो जाएगी 100 के इक्वल, तो ये 9 वाला इस 900 आ जाएगा हमारा यहाँ से, ठीक है, सीधा सा था। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग स्क्वैश इन कॉलेज ई, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्क्वैश खेल रहे हैं कॉलेज ई में वो 20% ज्यादा है कॉलेज बी से। कॉलेज तो हमें सीधी सी बात है कि कॉलेज बी में अगर हमें स्क्वैश का जितने बच्चे स्क्वैश खेल रहे हैं वो नंबर अगर हमें मिल जाए एंड उसमें हम 20% और ऐड कर दे तो वो हमारे कॉलेज ई का डेटा हो जाएगा स्क्वैश खेलने वाले बच्चों का, राइट। कॉलेज द नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज बी की बात की है ना, कॉलेज बी से कंपेयर करता है, तो हम कॉलेज बी का डेटा निकालेंगे, ठीक है। कॉलेज बी में सी प्लस एस हमारा है 1170, सी माइनस एस है 30, स्क्वैश खेलने वालों का माइनस करके निकल जाएगा यहाँ पे 1170 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस करके 1140 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 570, स्क्वैश खेलने वालों को आ गया। अब बोला 20% मोर, तो मैं ये कर सकती हूँ कि कॉलेज ई वाला, कॉलेज ई में जो स्क्वैश खेला जा रहा है उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो 570 प्लस में 20% ऑफ जो 570 है वो और ऐड करके 570 प्लस में 20/100 ऑफ 570, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे एंड देन हम इसमें ऐड करेंगे उसको, इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये हमारा आ जाएगा 114, ठीक है, एंड ये हमारा 570 का 570, इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 684। दूसरी चीज आ गई, पहली चीज हमारी ये है,
ठीक है, दूसरा पता चल गया। नेक्स्ट है, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग कैरम इन कॉलेज ई इज 30% लेस देन दैट ऑफ कॉलेज डी। कॉलेज डी की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। कॉलेज डी का डेटा देते हैं यहाँ पे हम, सी प्लस एस एंड सी माइनस एस, ठीक है। कॉलेज डी 1800 एंड 400 एंड 25% जो कैरम खेल रहे हैं 1800, ठीक है। क्या पूछा था हमसे, क्या कंपेयर करके बताया है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग कैरम इन कॉलेज ई, स्टूडेंट्स लर्निंग कैरम, कैरम कितने खेल रहे हैं भाई? 25%। हमें कैरम के स्टूडेंट्स निकालने पड़ेंगे तो उससे हमारा आ जाएगा, ठीक है। 25%, तो ये कितना होगा? 75%। 75% हमने पीछे निकाला हुआ है वैसे तो, 75/100 ऑफ P is equals to 1800, तो T will be 1800 divided by 75 into 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2400, ठीक है। टोटल 2400 है एंड 75% 1800 है, तो 25% हमारा 600 आ जाएगा। तो जितने बच्चे कैरम खेल रहे हैं वो 600 है, यहाँ से हमें ये पता चल गया। अब वो क्या कह रहा है कि 30% कम, लेस है कॉलेज ई में, तो हम ये निकाल सकते हैं कि जो बच्चे कैरम खेल रहे हैं कॉलेज ई में वो 600 माइनस में जितना भी 30% होता है 600 का उसके इक्वल है, तो 600 माइनस 30/100 ऑफ 600, ये 180 आ जाएगा माइनस 600, तो ये हमारा सॉल्व करके 420 आ जाएगा, ठीक है। तीनों चीजें आ गई। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज ई? चेस का नंबर हमें मिल गया भाई, ई कॉलेज ई के। कॉलेज बी में जितने बच्चे स्क्वैश खेल रहे हैं उसका नंबर भी मिल गया, और जितने कैरम खेल रहे हैं उसका नंबर भी मिल गया। हम तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉलेज ई का हमारे पास डेटा नहीं आ जाएगा। नीचे से करते हैं, कैरम जितने खेल रहे हैं 420, स्क्वैश कितने खेल रहे हैं 600, स्क्वैश 600 राइट, एंड स्क्वैश 600 नहीं, ये यहाँ पे खत्म हो गया, ये 684 है, सॉरी। ये नेक्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ, ठीक है। 684 प्लस में फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे, ठीक है, खत्म हो गया 900। इन सबको जब प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 200। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी था ये डीआई सेट, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होगा, इतने कम समय में इसको सॉल्व करना, आई थिंक थोड़ा लेंदी है ये डीआई सेट, ठीक है। एंड इसको एक दो बार प्रैक्टिस करना, हो सकता है क्योंकि ये अभी की शिफ्ट का ही है, 2025 का ही है, कोई बहुत पुरानी शिफ्ट्स का नहीं है कि हमने 2019-20 को जो उठाया 2025 का, तो हमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस एक बार इसकी हमें करनी पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चन हमें और करने पड़ेंगे। तो मैं ट्राई करूंगी कि आगे जितने भी जो भी डीआई सेट्स करें उसमें हम और इस टाइप के क्वेश्चंस करें ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे 5 के 5 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।